यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपकी कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म, इसको जो आज के वेदांतियों द्वारा, आज के जो धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु हैं, इनका जो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किस अर्थ में किया जाता है, और भगवान बुद्ध इस ब्रह्म शब्द के बारे में, इस ब्रह्म का अस्तित्व के बारे में उन्होंने क्या विचार दिया, क्या तर्क दिया, इसके बारे में समझेंगे। तो पहला थोड़ा सा हम वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे जो आजकल जो इस ब्रह्म के संबंध में मत प्रचलित है वो क्या है। तो साहब, जो ब्रह्म का आज मत हम जिसका प्रचलित जिस रूप में हम देखते हैं उसमें ब्रह्म के बारे में या यही तीन बातें कही जाती होंगी। पहला तो यही कहा जाता है कि ब्रह्म ही क्या है, आत्मा है, और यही आत्मा है या फिर एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे सृष्टि का संचालन करती है। अगर ये मान लेते हैं, या फिर दूसरा संबंध इसके बारे में ये भी कहा जा सकता है कि ब्रह्म क्या है, एक सिद्धांत है। क्या है? एक सिद्धांत है, एक विचार है। अब इन दोनों बातों में कितना सच्चाई है कि क्या ये आत्मा या कोई शक्ति है या कोई परलौकिक शक्ति है, या फिर क्या ये ब्रह्म केवल एक विचार है। ठीक, तो इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पे और जानते हैं इस ब्रह्म के सच्चाई का खुलासा। तो आइए सीधे चलते हैं। तो साथियों, जब बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार कर रहे थे तो उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। साथियों, उस समय भगवान बुद्ध के समय वेदांत का केवल एक सिद्धांत था, एक मत था, और एक मत था, एक विचार था उस समय, जो जिसे आज हम वेदांत के नाम से जानते हैं। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल है। इस धर्म का जो सिद्धांत है बहुत ज़्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है और बिल्कुल सरल इसे समझा जा सकता है। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म या ब्रह्मन कहते हैं। साथियों, यह ब्रह्म एक वास्तविकता है, कहा जाता है। साथियों ध्यान समझिए, जो इस ब्रह्म का सिद्धांत है वेदांतियों द्वारा, वो कहा जाता है कि इस विश्व की पृष्ठभूमि में, यानी इस विश्व के सर्वोपरि एक सर्वव्यापक जीवन तत्व है। हाँ, यानी एक ऐसा तत्व है जो जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। यानी इस संसार के परे एक ऐसी चीज है, ऐसी तत्व है जो इस पूरे जो ब्रह्मांड इसका क्या करता है, संचालन करता है, और इसे ही वे क्या कहते थे, ब्रह्म कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्म कहते हैं। ये वेदांतियों का सिद्धांत है। आगे कहा जाता है कि यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। कहा जाता है कि ये जो ब्रह्म है यह वास्तव में है, यानी कोई एक कल्पना सिर्फ कोई विचार या कोई और कुछ नहीं, बल्कि ये वास्तविकता है, ऐसा वेदांतियों द्वारा कहा जाता है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। और कहा जाता है साथियों वेदांतियों द्वारा कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वही क्या है, ब्रह्म है। बोला जाता है कि जिस प्रकार हर आत्मा में, हर शरीर में आत्मा होता है, उसी प्रकार हर शरीर में ब्रह्म होता है। क्या होता है? ब्रह्म होता है। यानी जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को जो वास्तव में एक है, एक मान लेने से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। और जिन्होंने मान लिया कि ब्रह्मात्मा और जीवात्मा, जीवात्मा और ब्रह्मात्मा, यानी जीव या फिर जिसे आत्मा बोलेंगे और ब्रह्म एक ही चीज है, उसी को मोक्ष या मुक्ति का लाभ होता है, ऐसा वेदांतियों का सिद्धांत है। आगे कहते हैं, जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक है। और साथियों, कहा जाता है कि जब तक हम नहीं जानेंगे कि आत्मा और ब्रह्म एक है, जब तक हम नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक जो है तब तक क्या कहते हैं कि जब तक इसकी एकता हम ना मान ले, तब तक हमको दोनों एक है, तब तक हमको क्या कहते हैं कि मुक्ति का लाभ, मोक्ष का लाभ नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, और जीवात्मा तब ब्रह्मात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। हाँ, और यदि आप चाहते हैं कि आप जीवात्मा और ब्रह्मात्मा को एक माने, तो जो संसार का त्याग, यानी संसार को ये समझिए कि संसार क्या है, पूरी तरीके से मिथ्या है, यानी जो चीज़ें जैसे दिख रही हैं वैसी नहीं है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये ब्रह्म का सिद्धांत कहलाता है, और यही क्या कहलाता है, यही सिद्धांत वेदांत कहलाता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है? वेदांत कहलाता है। तो साहब, अभी जहाँ हम शुरू में जिस प्रश्न से शुरुआत किए थे, ब्रह्म क्या है, यह कोई एक आत्मा है या कोई विचार है? ठीक, तो साहब यहाँ पे एक चीज समझ गए होगी इनके सिद्धांतों से कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म आत्मा है। ब्रह्म क्या है? आत्मा है।
और जो इस संसार के सोच से परे है, संचार से इस संसार से सर्वोपरि है। यानी मैं दो चीज लेके चला था कि ब्रह्म कोई आत्मा है, कोई शक्ति है, ये है, या कोई एक विचार है, कोई सिद्धांत है। लेकिन साहब ये इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रह्म एक विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यदि विचार या सिद्धांत होता तो इसे इस तरीके से रहस्यमय रूप से नहीं लोगों ने इसे व्याख्या किया होता। कि अभी अभी हम वेदांतियों को सुनते हैं तो वे क्या बोलते हैं कि ब्रह्म एक सर्वोपरि कोई एक चीज है, जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से ब्रह्म की शुरुआत होती है, यही पूरे इस सृष्टि का संचालन ब्रह्म सब में है। अगर ये विचार होता, यदि ये ब्रह्म क्या केवल एक सिद्धांत होता, केवल विचार होता, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं बोला जाता कि ब्रह्म क्या है, ये जो ब्रह्म है सब में है, क्योंकि विचार तो सब में नहीं हो सकता है, विचार सब में नहीं हो सकता है। तो ब्रह्म के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता कि यह एक ऐसा चीज है जो संसार के सोच से परे है, जहाँ से हम खत्म होते हैं वहीं से इस ब्रह्म का शुरुआत होता है। क्योंकि विचार को तो समझा जा सकता है, विचार को इंसान नहीं बनाया, विचार को समझा जा सकता है, ठीक। लेकिन अगर ये विचार होता तभी समझा जा सकता है ना। लेकिन कहते हैं क्या है कि ब्रह्म जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है वहीं से ब्रह्म की शुरुआत होती है, और ब्रह्म एक ऐसा शक्ति है, फलाने ढिमकाना अलग अलग तरीके से इसके बारे में रहस्यमय चीज से रहस्यमयी बातें इसके बारे में व्याख्यान किया जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि ब्रह्म उनके हिसाब से कोई विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि जैसे हम आत्मा के बारे में परिकल्पना करते हैं वैसे उन्होंने ब्रह्म के बारे में भी अपना कल्पना किया। तो साथियों थोड़ा सा हम समझेंगे और भगवान बुद्ध इसके संबंध में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो हाँ, तो आगे कहते हैं कि बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर ना था, उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए अपनाने योग्य नहीं है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी हम दो चीज़ों को पढ़े कि या तो ये आत्मा शक्ति, परालौकिक शक्ति, ऐसा कोई चीज़ होता होगा, या विचार होगा। तो भगवान पहले ही जो भी आत्मा जैसी चीज़ें होती हैं, जो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं कि भैया ऐसा कर, ब्रह्म एक ऐसा चीज़ है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है, जो सब में है, ऐसे फलाना ढिमकाना, तो भगवान बुद्ध तो पहले इस चीज़ को खारिज कर देते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ऐसी परालौकिक शक्ति, ऐसी रहस्यमयी बातों को ना तवज्जो देते थे, ना वे स्वीकार करते थे। अब दूसरी बात आई विचार। तो भगवान बुद्ध ये मान सकते थे कि जो ब्रह्म है यह कोई विचार या सिद्धांत हो सकता है, कोई विचार या सिद्धांत हो सकता है। भगवान बुद्ध इसके बारे में मानते थे कि जो ये है, क्या कहते हैं, ब्रह्म है, यह कोई एक विचार होगा। जो ब्रह्म है एक विचार है, एक सिद्धांत है, जिसके बारे में लोगों ने व्याख्यान दिया, वेदांतियों ने व्याख्यान दिया है। यानी ब्रह्म क्या एक विचार या सिद्धांत हो सकता है, न कोई ऐसी शक्ति वगैरह है कि जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करती है। तो बुद्ध ने बोला कि बुद्ध के मन में इस सिद्धांत, यानी वे ब्रह्म को एक सिद्धांत के रूप में भगवान बुद्ध जानते थे, उसको मानते थे कि यह मात्र एक सिद्धांत है। तो कहते हैं भगवान बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था, भगवान बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। और भगवान बुद्ध बोलते थे कि जो ब्रह्म का सिद्धांत है यह पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि इसका आधार ही मिथ्या है। लोग ऐसा ऐसा व्याख्यान देते हैं कि यह एक रहस्यमयी चीज है जो पूरी दुनिया का संचालन करती है, पूरी दुनिया सर्वोपरि है, यह सब में होती है। तो इस तरह इसको रहस्यमय बना दिया गया, तो इससे लगता है कि इसका जो आधार है, जो बेस है, वही झूठा है और इसका कुछ यूज नहीं है, एक आम जीवन में इसका कुछ यूज नहीं है सिवाय डर को फैलाने को। तो इसलिए बोलते हैं कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और यह अपनाने योग्य नहीं है। ब्रह्म का जो सिद्धांत है यह अपनाने योग्य नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासेठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसको कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। अब यह एक जो ये ब्रह्म का सिद्धांत है, जो ब्रह्म का सिद्धांत है यह सत्य है अथवा नहीं है, तो भगवान बुद्ध बोले थे कि कोई भी सिद्धांत है, पहले तो इन्होंने ये अस्वीकार से मना कर दिया कि ये कोई आत्मा या परमात्मा या ऐसा कोई चीज होता है जो इस संसार से सर्वोपरि है, जो सब में होता है और संचालन करता सृष्टि का, इसको तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये स्वीकार करते चलो मान लिया ये सिद्धांत या विचार है, तो भी उसके बारे में भगवान बुद्ध क्या बोलते थे कि कोई भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। यदि ये सिद्धांत सत्य है तो इसका कोई न कोई प्रूफ होना चाहिए। और बोलते हैं कि प्रमाण जो प्रूफ होते हैं दो तरह के होते हैं, या प्रत्यक्ष या अनुमान, या तो जो सिद्धांत वो दिखाई दे, या इसके बारे में कुछ ऐसा तर्क हो जिसका कुछ जीवन उपयोगिता के लिए संभव हो, उसका कुछ यूज हो हमारे जीवन में।
तभी मानने कि सिद्धांत सर्वोपरि है, सत्य है। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? अगर साहब भगवान बुद्ध कोई ब्रह्म कोई भौतिक चीज है जिसे देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, वो इस सृष्टि का संचालन कोई ऐसा शक्ति है, कोई परालौकिक शक्ति है, तो भगवान बुद्ध सीधा प्रश्न था कि क्या ब्रह्म को तुमने देखा है? तुमने उसको क्या देखा है? क्या तुमने उससे बातचीत की? क्या तुमने उसको सूंघा है? तो जो वासिष्ठ ब्राह्मण था उसका उत्तर था नहीं। तो ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। तो साथियों, कहा जाता है कि जो दो प्रमाण हुआ, दो उन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष और अनुमान, तो ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं है, तो जो तर्क लगाने का पहला तरीका था कि प्रत्यक्ष, क्या तुमने देखा है, तो ये तो यहीं पे फेल हो गया। अब हम आते हैं अनुमान। क्या ब्रह्म के सिद्धांत का ब्रह्म का जो ब्रह्म को हम देख नहीं सकते, क्या उसको अनुमान लगा सकते हैं? अब इस सिद्धांत पे इसको हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किसी चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं। इसका कोई भी उत्तर न था। साहब ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान जो ब्रह्म है ये सब में है। ब्रह्म हर इंसान जो ब्रह्म तत्व है ये क्या है, सभी इंसान सभी प्राणी के शरीर में होता है, सभी प्राणी के अंदर होता है। तो भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किसी चीज के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं। यदि मैं हूँ तो हमारे अंदर ब्रह्म होगा, तो ऐसा अनुमान लगाते हैं। लेकिन वासिष्ठ जो था इसका कोई उत्तर उसके पास नहीं था कि सब में ब्रह्म होता है, क्योंकि फिर तो जो गलत लोग होते हैं उनके भी अंदर ब्रह्म होता है। तो कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ें दिखाई न दे उसका अस्तित्व नहीं है। यानी उनके कहने का अर्थ यही था कि कुछ लोगों का कहना था कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का अस्तित्व है। और इसलिए वे बोलते थे कि भले ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन ब्रह्म है हमारे आसपास। तो लेकिन इसके बारे में और क्या आगे चर्चा चलती, थोड़ा सा इसको हम जानेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना लिए हुए है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। मान लेते हैं कि ब्रह्म भले हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कहीं न कहीं विद्यमान है, मान लेते हैं। कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। साहब कुछ लोग इस तरह से ब्रह्म को जस्टिफाई करते हैं कि ब्रह्म कैसा है, जैसे बिजली होता है, बिजली भले नहीं दिखाई देता है लेकिन वो हमारे आसपास होता है। इसी प्रकार ब्रह्म है जो वो दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी वो हमारे आसपास होता है, हमारे अंदर होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती है तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर लेते हैं, हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता, उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देख कर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है और प्रकाश के होने से ही इस अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। ठीक, तो वह कौन सी दृश्य चीज है जिसे अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है? साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि चलिए मान लिया कि बिजली दिखती नहीं है। वे क्या बोले, चलो मैंने मान लिया कि जो बिजली होती है ये दिखती नहीं है, बिजली दिखती नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे प्रूव नहीं कर सकते कि बिजली है कि नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं बिजली भले ही न दिखे लेकिन इसके वजह से बल्ब जलता है, प्रकाश होता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी अदृश्य वस्तु भी होती है, यदि उसका विद्यमान है, उसका अस्तित्व है, तो वो कहीं न कहीं दृश्य के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में अपना प्रमाण वह किसी न किसी रूप में जरूर देती है। तो भले बिजली नहीं हमको दिखती है लेकिन कहीं न कहीं उससे बल्ब जलता है, यानी प्रकाश जलता है। तो कहीं न कहीं भले कोई चीज़ दिखे ना, लेकिन वो अपना परिणाम कहीं न कहीं दृश्य रूप में जरूर दिखाती है। इस प्रकार यदि ब्रह्म भले नहीं दिखता है लेकिन उसका भी कहीं न कहीं प्रमाण दिखना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं ब्रह्म जैसी शक्ति, कोई पारलौकिक शक्ति, कोई विचार, कोई सिद्धांत हमारे अगल बगल मौजूद है। साथियों कहा जाता है कि हाँ, तो कहा जाता है कि यहाँ पे
कि वह कौन सी दृश्य चीज है, यह अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है। तो साहब बुद्ध पूछते हैं कि जैसे बिजली कुछ न कुछ अपना परिणाम दे रहा था, उससे चीजें दिख रही थी, अलग रूप में दिख रही थी, परिणाम दे रहा था, लेकिन ब्रह्म ऐसा क्या चीज है उत्पन्न करता है अदृश्य अदृश्य चीजें। तो कहा, तो उसका उत्तर था कि कुछ नहीं। एक ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है, कानून में भी यह सामान्य बात है, किसी एक बात को, किसी एक स्थापना को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता, वो केवल एक कानूनी कल्पना होती है। और लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। साथियों, कहा जाता है जिस प्रकार कानून किताबों में कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसको हम क्या करते थे, उसको सत्य मान लेते हैं। अब इसे सत्य मानने के लिए हमारे पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं होता है, लेकिन हम इस आधार पे इस तथ्य को, इस सिद्धांत को कानूनी किताब में सत्य मान लेते हैं, क्योंकि इसके सिद्धांत के फलस्वरूप इसका हमको क्या करते हैं, न्याय संगत इसका उपयोग मिलता है, इसका जीवन में उपयोग मिलता है। इसलिए हम मानते हैं कि यह सिद्धांत भी क्या होगा, सत्य होगा। लेकिन साहब वे कहते हैं कि अब लेकिन ये ऐसा कानूनी किताब में होता। ब्रह्म के बारे में वे क्या बोलते थे, कहते हैं कि इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत तथा उपयोगी परिणाम निकलता है। अब ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, क्योंकि इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है? तो वासेठ और भारद्वाज के पास इसका कोई उत्तर न था। साथियों, जिससे कानूनी किताबों में यदि कोई सिद्धांत को हम सच्चा मान लेते हैं, तो साहब इसलिए हम उसे सच्चा मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि इससे कहीं कहीं कोई पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलता है कि चलो इससे ये जनमानस का भलाई होगा, इसलिए सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए कि यह सिद्धांत सत्य होगा। अब कहते हैं यदि यदि ब्रह्म के सिद्धांत को तुम सही मान भी लिए, चलो ठीक है, ब्रह्म जैसा वेदांती बोलते हैं कि ये ब्रह्म है, इसको मान भी लेते हो, तो इससे कौन सा पॉजिटिव परिणाम हमको देखने को मिलता है? इससे कौन सा हमारा जनमानस का उद्धार होता है, भलाई होता है? क्योंकि साहब कहीं न कहीं हम देखा जाए जो वेदांत है, हाँ, अब थोड़ा सा हम आगे चर्चा करेंगे, फिर थोड़ा सा अंतिम में अपना कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे। आगे कहते हैं कि ब्रह्म को एक यहाँ इनके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासेट को संबोधित करके उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में से कोई भी एक ऐसा है जिसने ब्रह्म को अपने आमने सामने देखा है? तो गौतम, निश्चय से नहीं। और उनका जवाब था, जो ब्राह्मण थे वो बोले, गौतम निश्चय से नहीं, कोई नहीं देखा है। वासेट फिर वो ब्राह्मण, क्या इन तीनों वेदों के जानकार, बुद्ध पूछते हैं वासेट ब्राह्मण से कि वासेट, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी जिसने ब्रह्म को अपने आमने सामने देखा है? तो फिर बोलता है कि गौतम निश्चय से नहीं। फिर वासेट से, क्या इन ब्राह्मणों के पहले की 7 पीढ़ियों में भी कोई एक ब्राह्मण है जिसे ब्रह्म को आमने सामने देखा है? तो फिर बोला कि नहीं। तो अच्छा, तो वासेट, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है कि हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है, हमने जानते हैं वह कहाँ है, किधर है? तो फिर वो बोलता है, गौतम नहीं। तो तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा। तो वासेट, अब तुम्हें कैसा लगता है यदि ऐसा ही हो? क्या तुम यह नहीं लगता कि ब्रह्म सायुज्य की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत ही मूर्खतापूर्ण बातचीत है? साहब भगवान बुद्ध बोलते हैं उस ब्राह्मणों से, क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि जो जितना भी ये ब्रह्म संबंधी बातें हैं ये सब मूर्खतापूर्ण है? वासेठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता है। इस तरह वासेठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है, न आगे चलने वाला देख सकता है, न बीच में चलने वाला देखता है, और न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र, जिन में कुछ भी सार नहीं है। वासेठ, क्या यह ठीक ऐसा नहीं है जैसा किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया है जिसे उसने कभी देखा न हो? वासेठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम से इतना प्रेम करते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय जात से है, ब्राह्मण जात से है, वैश्य जात से है, अथवा शूद्र जात से हो? साहब भगवान बुद्ध यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि साहब ब्रह्म का सिद्धांत कुछ इस प्रकार है कि जैसे किसी अंधे के पीछे कोई अंधा चल रहा है, बीच में भी अंधा चल रहा है और पीछे भी अंधा चल रहा है, यानी कौन किधर जा रहा है तीनों को नहीं पता है, बस इस अंधे की पीछा ये दोनों अंधे कर रहे हैं, यानी उनका कोई एक विशेष मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, बल्कि वह ऐसे ही अपने से कहीं न कहीं किसी दिशा में वे भटक रहे हैं। कुछ इसी प्रकार ये ब्रह्म का सिद्धांत है। और आगे बोलते हैं साहब, यदि तुम्हारी कोई
जो प्रेमिका है, जो स्त्री है, यदि उससे तुम प्रेम करते हो तो तुमने कभी ना तो कभी देखा होगा, तुम्हें ये तो पता होगा ना ये किस जाति से है, किस कुल से है, किस खानदान से है। साहब, तो जब तुम्हें ये पता होता है, जब तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो तुमको ये पता होता, तो ब्रह्म तो बहुत ऊंची चीज़ है। उससे जब तुम प्रेम करो तो तुमको उसके बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए कि ये क्या है, विचार है कि सिद्धांत है कि क्या है। आगे कहते हैं कि लेकिन जब उससे पूछा जाएगा तो उसका लेकिन जब तब उससे पूछा जाएगा तो उसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे, मित्र तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो, उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वह लंबे कद की है कि छोटे कद की है, वह मंझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, भूरे रंग की है, गेहूं रंग की है, वह किस गांव या नगर शहर में रहती है। लेकिन जब उससे ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक ही उत्तर होगा, नहीं। साहब, जिस तरह अगर हम किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो हमको पता तो होता है कि वह कहाँ की है, किधर के। लेकिन जब हम ब्रह्म से प्रेम करते हैं उसके बारे में हमको तनिक भी कुछ नहीं पता होता कि ये कहाँ है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, ये शक्ति है कि सिद्धांत है, क्या है। आगे कहते हैं, तो वह तुम्हें कैसा लगता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन मुक्तापूर्ण कथन है। दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम सचमुच यह ऐसा ही है, इसलिए ब्रह्म यथार्थ नहीं है। यदि कोई धर्म ब्रह्माश्रित है तो वह व्यर्थ हो। और अंतिम भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म झूठ है, ब्रह्म का कोई अस्तित्व तो नहीं है। और कोई धर्म यदि ब्रह्म पे टिका हुआ है तो वह धर्म क्या है, बेकार है। वह धर्म क्या है, बेकार है। तो साथ ही हम यहाँ जिस प्रश्न की शुरुआत किए थे वो दो ही प्रश्न था कि ब्रह्म क्या है, या कोई आत्मा, परालौकिक शक्ति, या फिर कोई ऐसा चीज है जो इस पूरे सृष्टि का संचालन करती है, या फिर ब्रह्म क्या है, एक विचार या एक सिद्धांत है। तो साहब, पहला चीज जो था कि ब्रह्म कोई आत्मा है, कोई परालौकिक शक्ति है, कोई ऐसा चीज है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करती है, तो साहब ये इसको तुरंत ही खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई परालौकिक शक्ति, चमत्कार जैसा कोई चीज के लिए भगवान बुद्ध ने मना किया कि ऐसी कभी चीजों में विश्वास न करो जिसे रहस्यमयी रूप से दिखाया जाए, उसका लोगों के अंदर डर बनाया जाए। क्योंकि जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता है, केवल कल्पनाश्रित होता है, वो कहीं न कहीं छोटे लोगों के शोषण के लिए उस सिद्धांत का यूज किया जाता है। अब यदि मैं मान लूं कि ब्रह्म क्या है, कोई एक विचार है, कोई सिद्धांत है, तो साहब सिद्धांतों के बारे में भगवान बुद्ध ने जो तर्क दिया कि हम कोई सिद्धांत को इसलिए उसे हम सत्य मानते हैं कि ये हमारे लिए सही है क्योंकि उसका कहीं न कहीं हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है, उसका हमारे जीवन में उपयोग देखने को मिलता है। लेकिन साहब ब्रह्म के बारे में ऐसा लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं कि जैसे हम ब्रह्म के सिद्धांत को मान लेते हैं कि, तो थोड़ा सा मैं उनके तर्क को देखता हूँ तो लोग ऐसा बोलते हैं कि यदि मैं मान लेता हूँ कि ब्रह्म का सिद्धांत क्या बोलता है कि वह ब्रह्म सबके अंदर है, तो यदि मैं मान लूँ कि ब्रह्म इसमें भी है, ब्रह्म इसमें भी है, इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, तो इससे ये फायदा होता है कि फिर हमको ये पता चल जाता है जीवन सच्चाई कि सब एक ही जैसे हैं, तो हमारे अंदर की जाति पात खत्म हो जाती है, उसके भेदभाव खत्म हो जाता है और हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्म के सिद्धांत को लोग जस्टिफाई करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन साहब प्रैक्टिकली में क्या देखने को मिलता है, जो पूरा हम देखते हैं कि जो वैदिक समाज था, जहाँ से हिंदू धर्म हमारा निकला, कहते हैं कि जो वैदिक समाज था वह पूरी और पूरी तरीके से वेदों पे आधारित था। किस पे आधारित था, वेदों पे आधारित था। और इस वेद से ही वेदांत की उत्पत्ति हुई, इस वेद से ही वेदांत की उत्पत्ति हुई। साहब जो समाज वेदों पे आधारित था, उस समाज में मैं क्या देखता हूँ कि समाज में ऊंच नीच, जात पात अपने चरम पे था, वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे था। तो साहब जिस वेद का स्रोत ही जो समाज था उसमें ही इतना ज्यादा ऊंच नीच जात पात था, तो जो वेद से जो सिद्धांत निकला है उसमें जात पात ऊंच नीच कैसे नहीं हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा संदेह है। तो साहब कहीं न कहीं देखा जाए कि जिस हिसाब से हम वेदों को जस्टिफाई करते हैं प्रैक्टिकली रूप से, वैसा हमको कहीं जमीन पे दिखता नहीं। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या बोला। अगर मान भी लेते हैं ये एक सिद्धांत है, तो सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि उसका कोई न कोई हमको यूज मिले, कोई न कोई उसका व्यवहार में उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, तभी माने कि ये सिद्धांत भी क्या है, सत्य है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जो ब्रह्म का सिद्धांत है कहीं न कहीं वह जमीन पर भी काम करता हुआ नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार हम समझेंगे कि वेद ना तो कोई आत्मा शक्ति, परालौकिक शक्ति या फिर ऐसा कोई चीज़ है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने आप में ही एक हास्यास्पद बात हो जाती है कि कोई ऐसी शक्ति जो सृष्टि का संचालन करती है। क्योंकि यदि हम मान भी लेते हैं कि ब्रह्म कोई एक ऐसी शक्ति है
जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, तो साहब फिर जाहिर सी बात है ये जितने भी इंसानों के कार्य ये सबको फिक्स कर दी होगी कि अब तुम्हें आज ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है, या तुम्हें स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। यानी अगर कोई सृष्टि संचालित करती है इस पूरे संसार को, तो हमारे काम को भी उसने फिक्स कर दिया होगा। यदि उसने हमारे काम को भी फिक्स कर दिया होगा, तो फिर हमारे प्रयास के लिए कोई हमारे जीवन जीने हमारे तो मैं अपना खुद का तरीका नहीं बना सकता हूँ। यानी कहीं न कहीं इस प्रकृति के हम गुलाम हो गए, और जब गुलाम होंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। और इस प्रकार हम समझते हैं कि ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो इस पूरे सृष्टि का संचालन करती है, बल्कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है। और हम अपने जो हमारा तर्क है, जो हमारा सोच है, उसी हिसाब से हम अपने कार्य को कार्यान्वित करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, न कोई शक्ति है, न कोई पारलौकिक शक्ति है, बल्कि अब दूसरे चीज़ पे आते हैं विचार है। तो विचार को भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि विचार के बारे में यही बात कहा जाता है, कोई सिद्धांत यदि सत्य है तो साहब उसका कोई सकारात्मक परिणाम होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इसका कोई सकारात्मक परिणाम भी नहीं है, कोई इसका पॉजिटिव यूज भी नहीं है, कोई जीवन में इसका ब्रह्म के सिद्धांत का उपयोग भी नहीं है। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म का सिद्धांत है, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म की कल्पना है, यह पूरी तरीके से क्या है, कल्पनाओं पे आधारित है। लोगों में डर बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है कि आप डरे कि कोई एक ब्रह्म है इस संसार के परे, जहाँ हमारी सोच नहीं जा सकती है, उस वहाँ पे कोई एक ब्रह्म है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो इस पूरी सृष्टि का संचालन करती है, वो सब के अंदर है, वो हमारी देख रेख करते हैं। ये फालतू सब बकवास बातें हैं। तो हमें समझ गए होंगे, आपको इस सीरीज से आज की ये टॉपिक समझ में आ गया। यदि चाहते हैं ऐसे वीडियो मैं और लाऊं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दे। सुनने के लिए सभी